लखनऊ अग्निकांड में 15 में से 13 शव को परिजनों को सौंपा गया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को ये शव सौंपे गए हैं और 2 शव भी कुछ देर बाद परिजनों को दिए जाएंगे। केजीएमयू में 8 घायल भर्ती हुए थे, 6 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। देर रात तक हमारे सहयोगी पंकज केजीएमयू में मौजूद रहे। रात 2 बजे जिस तरीके से ये खबर आई कि अब उनका शुरुआती इलाज के बाद डिस्चार्ज का फैसला हुआ है। केजीएमयू में 8 घायल भर्ती थे, जिनमें से 6 को देर रात डिस्चार्ज भी कर दिया गया। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई। अग्निकांड में 10 पुरुष 5 महिलाओं की मौत हुई है और दम घुटने से कई लोगों की जान गई है। बताया जा रहा है इनमें ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। मृतकों में ज्यादातर छात्र शामिल बताए जा रहे हैं। तो मृतकों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं। दम घुटने की वजह से मौत की जानकारी। लखनऊ अग्निकांड बिल्डिंग पर बड़ा पर्दाफाश हो चुका है, जहां आपको बता दें 2016 में बिल्डिंग को ढहाने का आदेश भी मिला था और 2 महीने के अंदर ही इस आदेश को रद्द कर दिया गया। 2014 में आवासीय इमारत को कमर्शियल बना दिया गया। तो इस अग्निकांड को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आपको एक एक कर जानकारी देते हैं। 19 जनवरी 2013 की बात करें तो प्रॉपर्टी वीरेंद्र सुरेंद्र शुक्ला ने अपने नाम की थी। इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया था। फिर 20 अगस्त 2014 में आवासीय उपयोग के लिए नक्शा स्वीकृत किया गया था, यानी कि रेजिडेंशियल इमारत थी, कमर्शियल यूज नहीं हो सकता था। इसका अवैध निर्माण पाया गया। एलडीए ने इसके बाद मुकदमा दर्ज किया था और 10 मई साल 2016 अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि 5 जुलाई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश ही निरस्त हो गया। 2 महीने में यह आदेश रद्द किया गया। साल 2014 आवासीय इमारत को कमर्शियल बना दिया गया था और फिर यह लापरवाही का मामला अब सामने आ चुका है। वहीं हत्याकांड में हुए पर्दाफाश के बाद अब बड़े सवाल, क्योंकि 15 निर्दोष लोगों के जिंदा जलने का जिम्मेदार कौन है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जब निर्माण अवैध था तो ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हुआ? बिल्डिंग ध्वस्तीकरण का आदेश वापस करने वाला कौन था? पिछले 10 साल में 2016 से 2026 तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 3 जून के बाद ही सरकार ने फायर ऑडिट के निर्देश क्यों दिए? और क्या अलीगंज की इस इमारत का फायर ऑडिट हुआ? अगर फायर ऑडिट हुआ तो आग क्यों और कैसे लगी? एक और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अग्निकांड के असली गुनहगार फिर बच जाएंगे? जहां पर आग लगी वहीं से हमारे सहयोगी अभिजीत ठाकुर हमारे साथ हैं। केजीएमयू हॉस्पिटल से लगातार घायलों के बारे में एक एक जानकारी हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी हमें दे रहे हैं। अभिजीत, ये तमाम बड़े सवाल, सिस्टम की लापरवाही, ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो स्ट्रक्चरल इनपुट को लेकर, स्ट्रक्चरल आउटलेयर को लेकर सवाल उठाते हैं। क्या महज सस्पेंशन से ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा? निश्चित तौर पर नहीं। और पीड़ित परिवारों से भी जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि 10 दिन वाला एक्शन नहीं होना चाहिए, सस्पेंशन केवल नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी बाकायदा तय होना चाहिए और करे एक्शन होना चाहिए। उन्होंने तो अपनों को खो दिया, लेकिन आगे क्या करेगी सरकार और आगे क्या इस तरह की इमारतें कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी? ऐसी सैकड़ों इमारतें जो हैं वो केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर देखा जाए तो मिल सकती हैं। लेकिन आप इस इमारत का ढांचा सबसे पहले आप देखिए कि इंच इंच जगह जो है इसमें एक्वायर करके कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया और सामने पूरा का पूरा ग्लास का स्ट्रक्चर था, अंदर फॉल सीलिंग और लकड़ी का काम था, यानी आग के लिए पूरा इंतजाम था। इसमें मौत का पूरा इंतजाम इस तरीके से इसमें किया गया था कि एक एक पॉइंट को अगर हम यहाँ पर देखें तो वो खतरनाक लगता है कमर्शियल एक्टिविटी के लिहाज से। लेकिन तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए ये तमाम जो गतिविधियां थी वो चल रही थी और अभी से नहीं चल रही थी, 10 साल से चल रही थी। लेकिन इसको कोई रोकने के लिए नहीं आया। बाकायदा एक FIR भी दर्ज हुई थी, पहले कार्रवाई की बात हुई थी, लेकिन वो कार्रवाई कभी हो नहीं सकी, जो कि विभागीय साठगांठ का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये 15 मौतें जो हुई हैं, ये बड़ी घटना जो हुई है वो विभागीय साठगांठ और भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसने कि 15 जिंदगियां अब छीन ली हैं। लेकिन जो पीड़ित परिवार हैं उनका भी यही कहना था कि अब जो एक्शन हो, कम से कम इस तरह का एक्शन हो कि आगे कभी इस तरह की घटना में किसी की जान ना जाने पाए। क्योंकि ये दर्दनाक मौत जो 15 लोगों की हुई थी उसमें ज्यादातर लोग जो थे वो सभी लगभग छात्र या युवा थे, जो जिनको कि अभी अपना भविष्य बनाना था, लेकिन वो बेमौत यहाँ पर मारे गए। जब आग लगने की घटना भी हुई तो जिस तरीके से कूद कर लोग जान बचा रहे थे वो भी एक तरीके से जानलेवा ही था। उस पॉइंट को देखिए जहां से केबल के जरिए लटक कर लोग नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, कुछ गिरे भी और उसमें भी चोटिल हुए। सोचिए कि एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट के भरोसे ये इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई, कहीं पर कोई यहाँ
वहां पर इवैक्यूएशन पॉइंट नहीं था और कोई वेंटिलेशन की व्यवस्था भी नहीं थी। सीढ़ियां अगर बनी हुई थी तो सीढ़ियों के ऊपर जो छत होती है वहां तक जाने के लिए भी उसको खुला नहीं छोड़ा गया था। यानी इमरजेंसी में अगर कोई छत पर भाग के या फिर दूसरे बिल्डिंग के ऊपर कूद के भी जान बचाना चाहे तो वो नहीं बचा सकता, क्योंकि उसमें भी ताला लगा हुआ था। फर्स्ट फ्लोर पर जो एनिमेशन का ऑफिस था उसके अंदर बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम लगा हुआ था, यानी कि जब तक उस पर थंबनेल इंप्रेशन काम नहीं करेगा तो उसमें एंट्री नहीं होगी, वो गेट इस तरीके से खुलेगा नहीं। अगर मान लीजिए आग की घटना में उस सिस्टम उसका फेल हो गया या फिर बिजली चली गई तो फिर लोग बाहर कैसे निकलेंगे, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, वो खुलेगा नहीं। ये भी बात सामने आ रही है, हालांकि जांच भी इसमें चल रही है। तो तमाम ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अगर आप सीधे सीधे इस बिल्डिंग को देखें तो इसमें कम से कम 100 ऐसी खामियां दिखेंगी जिसमें कि किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन में, खासकर फायर के सिचुएशन में यहाँ पर लोगों का बचना बेहद मुश्किल था। और कल वो आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब ये आग की घटना हुई और 15 जानें यहाँ पर चली गई। जी सुरभि।